हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका वारंट केस ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इससे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। उसमें क्या है, देखिए हमने कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल होता है, एक वारंट का केस होते हैं, वारंट ट्रायल होता है। ठीक है, और आपका एक समन ट्रायल होता है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, वारंट केस भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट का मतलब यहाँ पर है आपका चार्जशीट 173 में जो आती है। ठीक है, चार्जशीट पे एक अदर देन दी पुलिस रिपोर्ट, अदर देन दी पुलिस रिपोर्ट, जिसमें बात करें तो आपकी कंप्लेंट केस की जो 200 में आती है। यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने दो तरीके से मुकदमे जाते हैं, एक तो पुलिस रिपोर्ट से और एक अदर देन दी पुलिस रिपोर्ट से। अगर पुलिस रिपोर्ट से जाता है तो उसका प्रोसेस जो है, उसके बाद का जो प्रोसेस है, कॉग्निजेंस लेने के बाद का जो प्रोसेस है, वो चलता है आपका 238 से लेके 243। यहाँ पर देखिए ऐसे 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 चलेगा। ठीक है, इसमें अभी क्या है वो बताएंगे। और कंक्लूड पे आए और 243 पे आए तो यहाँ पर अगर आपका 248 से लेके आपका 250, ठीक है, 248 से लेके 250 भी चलता है, 248 से 250 भी चलता है। और अगर आपका अदर देन दी पुलिस रिपोर्ट की बात करें, चार्जशीट के अलावा फाइल करें, जब हम 200 में कंप्लेंट फाइल करते हैं, ठीक है, हमारी पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, कुछ नहीं करा, पुलिस रिपोर्ट फाइल नहीं करी, अदर देन दी पुलिस रिपोर्ट हुई, तो 200 की जो प्रोसीडिंग के बाद का जो आता है, प्रोसीडिंग चलेंगी, जो ट्रायल चलेगा, वो चलता है आपका 244 से लेके 247 और 248। यानी कि दोनों के तरीके अलग है, पर कंक्लूजन पे आपका दोनों का ये होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए आप ऐसे ये रहा। ठीक है, 238 से लेके 243 लिखा हुआ है। ठीक है, और 244 से लेके 257, पर दोनों का कंक्लूजन एक है। यानी कि ऐसे समझे ए एंड बी, ए में आपका पुलिस रिपोर्ट्स वाले प्रोसेस दे रखा है, बी वाले में आपका अदर देन दी पुलिस रिपोर्ट दे रखा है, पर दोनों का कंक्लूजन कहाँ पर है, 248 से लेके 250। ठीक है, सी में। ठीक है, ऐसे समझिए, ए में अलग है, ए में आपका पुलिस रिपोर्ट की बात करिए, बी में आपका कंप्लेंट केस की बात करिए, और इन दोनों का कंक्लूजन कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि दोनों की थोड़ा सा प्रोसीडिंग अलग है, फिर बाद में एक लेवल पे आके दोनों यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों की सेम ये चीज़ है। अब यहाँ पर समझिए कि ये बात क्या कर रहा है, बात आपकी ये कर रहा है कि प्रोसीडिंग कैसे चलेगी वारंट केस। देखो पहले वारंट केस में और सम्मन्स केस में फर्क समझे। वारंट केस क्या है, वारंट केस है जिसमें डेथ पेनल्टी हो सेक्शंस में, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, और आपका 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है। ठीक है, अबव 2 ईयर्स सज़ा है तो वो वारंट केस है, और बिलो द है 2 साल से कम है, तो बिलो है कम है तो सम्मन केसेस है। ठीक है, उनकी प्रोसीडिंग अलग चलती है। ठीक है, तो अगर आप सिंपल सा कहो तो कि 2 साल से ऊपर वाले वारंट केस और 2 साल से नीचे है तो सम्मन्स केस। तो इन्हें कौन ट्रायल करता है आपका, चाहे वारंट हो सम्मन्स हो, आपका मैजिस्ट्रेट ट्रायल करता है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में की प्रोसीडिंग ही अलग है। उसकी तो हमने 225 से लेके 237 में पढ़ी थी। अब हम किसकी पढ़ेंगे, मैजिस्ट्रेट, यानी कि मैजिस्ट्रेट के सामने। और अगर आप याद रखो तो मैजिस्ट्रेट के सामने दो तरीके से मुकदमे जाते हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने दो तरीके के मुकदमे जाते हैं, जब वो चार्जशीट फाइल होती है, ठीक है, और अगर दूसरा देखें तो कंप्लेंट केस है। कंप्लेंट केस कब लगाते हैं हम, 200 में कंप्लेंट कब लगाते हैं, जब हमारी एफआईआर नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हम कंप्लेंट केस लगाते हैं, या डायरेक्ट हम कंप्लेंट केस भी लगा सकते हैं। तो मतलब वो 200 में आप प्रोसीडिंग देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वो समझ आएगा। अब एक बार स्टेप की बात कर लेते हैं। जब मान लो चार्जशीट पे आया, पहले तो ए वाले पढ़ेंगे हम, ये वाले पढ़ेंगे। अगर चार्जशीट आ गई, ठीक है, चार्जशीट के बाद क्या होगा, आपका फर्स्ट स्टेप होगा, चार्जशीट आने के बाद कॉग्निजेंस लेगी। कॉग्निजेंस के बाद क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि कोर्ट ये देखेगी कि उसे 207 मिले, यानी कि चार्जशीट की कॉपी, ऐसे समझिए चार्जशीट की कॉपी आपका अक्यूज्ड को मिली है या नहीं मिली है। 238 ये कह रहा है, तो 238 आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका देखा जाएगा फिर 239 में कि अक्यूज्ड ये और है, या तो ये 2 पे, ये दोनों दोनों 2 पे दोनों साइमल्टेनियसली चलेगी, साथ साथ चलेंगी। या तो अगर डिस्प्यूट कोर्ट को लग रहा है चार्जशीट देख के कि नहीं यार इस पर कोई केस नहीं बन रहा, तो रिलीफ दे देगी। ठीक है, और अगर लग रहा है कोर्ट को तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कर देगी, उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर देगी। कैसे, आई टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट यू दैट यू डिड दिस ऑफेंस अगेंस्ट इट, देन मतलब इसके अगेंस्ट करा है ये वो, ऐसे चार्जेस फ्रेम करेंगे और कि उसके नीचे साइन करवा के मैजिस्ट्रेट अपने साइन करके खत्म। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है आपका, अगर यहाँ पर, ठीक है, तीसरा ये कह रहा है कि अगर तीसरा यहाँ पर है, ठीक है, दोनों ये तीसरे में आ गए कि यहाँ पर अगर कन्विक्शन कर देगा अक्यूज की, अगर उसने प्ली ऑफ गिल्ट मान लिया, यानी कि अक्यूज ने अपना गिल्ट मान लिया तो उसकी कन्विक्शन कर देगा। और अगर नहीं मानता, ठीक है, अगर नहीं मानता तो सीधा आपका एविडेंस के लग जाएगा, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस में लग जाएगा, जिसमें आपके जो चार्जशीट में आपके लिस्ट ऑफ विटनेसेस आए हुए हैं, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा और उनको नेक्स्ट डेट पे बुलाया जाएगा और उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा अक्यूज्ड का वकील या अक्यूज्ड।
ठीक है। और अगर ये तीसरा स्टेप हो गया तो चौथा स्टेप आ जाएगा। चौथा स्टेप क्या कह रहा है 243 यानी कि डिफेंस एविडेंस। जब ये खत्म हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, देन आपका एविडेंस ऑफ डिफेंस चलेगा, यानी कि अक्यूज अब अपने विटनेसेस लेकर आएगा, ऐसे समझिए। फोर्थ हो गया। अब देखिए फिफ्थ कहाँ लिखा है। फिफ्थ आपका लिखा है कि अब फोर्थ होने के बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद एक्विटल होगा या कन्विक्टेड होगा, ठीक है। एक्विटल होगा या कमिटेड होगा, कन्विक्टेड होगा, यानी कि दोषी मानेगा जाएगा या कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये अलग से प्रोसीडिंग्स दे रखी हैं, ये फिफ्थ, ये सिक्स सेवंथ में नहीं आएंगी, ये आएगा आपका, या मान लीजिए आप कहीं पर भी आ सकता है कि मतलब एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट हो गया, कंप्लेनेंट नहीं आ रहा तो क्या होगा, और एक्यूजेशन विद रीजनेबल कॉज, ये कंपनसेशन लगाना चाहिए, मिसलेनियस हो गई, यानी कि कोर्ट के ऊपर है कि वो करे ना करे, ये डिसमिस का है, ठीक है, कि कोर्ट कंप्लेंट केस मतलब आपको केस को डिसमिस भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड सेक्शंस पढ़ेंगे 238 के, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज।